हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ। ये क्लास 10 सीबीएसई कोड एक्सरसाइज 8.4 में दिया हुआ है। इसमें प्रूफ डेट क्वेश्चन है जिसे प्रूफ करना है। इसमें लेफ़्ट साइड को प्रूफ करके राइट साइड के बराबर लाना पड़ता है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड है कि इसको प्रूव करके राइट साइड के इक्वल लाना पड़ता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो करना चाहिए क्या, जैसे लेफ्ट साइड को मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके मुझे राइट साइड में लाना है। तो ये लेफ्ट साइड है, इसको LHS लिखा जाता है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट साइड है, इसे RHS लिखा जाता है। RHS मीन्स राइट हैंड साइड। चूँकि लेफ्ट से LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले यहाँ पर आपको बनाने से पहले लिख देना चाहिए LHS। इसका मतलब हो गया हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ये कोसेक थीटा है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। देखिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। मुझे ये कोसेक थीटा जो है ना, आपको पता होगा कोसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, इसलिए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने ये लिखा, इसका होल स्क्वायर है। अब करना है क्या कि मुझे ब्रैकेट के अंदर ही इसे सॉल्व करनी है। नहीं, देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने क्या ये ब्रैकेट ले लिए, स्क्वायर ये, तो प्लस या माइनस जब भी करना होता है तो ये एलसीएम निकाल के ही सॉल्व करना पड़ता है। देखिए एलसीएम में यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, दोनों तरफ सेम है, तो एलसीएम आपका साइन थीटा ही आएगा। मैंने देखा साइन थीटा, इससे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस डिवाइड करने पर 1 आया, 1 को ऊपर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ये जो स्क्वायर जो है ये पूरे पे स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले में भी स्क्वायर लिखा जा सकता है, नीचे वाले मैंने अलग अलग स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? तो देखिए इसमें टारगेट होता है कि जो राइट साइड में जो भी टर्म दिया वो मुझे लाना है, इसके हिसाब से काम करनी पड़ती है। ठीक है, तो ओके मैंने क्या किया, स्क्वायर जो है पहले ऊपर वाले जो टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मैंने स्क्वायर लिखा, और नीचे जो साइन थीटा दिया हुआ इसका भी मुझे स्क्वायर लिखना होगा, इसको भी मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करना है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा तो आ ही गया। ये साइन स्क्वायर थीटा को लिखनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखेंगे? देखिए ये एक्सरसाइज है 8.4, इसके जस्ट पहले वाले पेज पर दिया हुआ है, ये मैंने एक पेज पहले दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये एक फार्मूला है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उससे अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको ये लिखेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। और नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने फॉर्मूला का आधार पर लिखा, अपने मन से नहीं। मैंने बताया ना इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले वाले पेज पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, उससे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल।
एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 1 जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 जो है ना, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही आता है। तो यहाँ पर चूँकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, तो 1 का मैंने स्क्वायर दे दिया, तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेरा काम भी ईजी हो गया। यहाँ पे मेरा जॉब ईजी है अगर मैंने 1 को स्क्वायर कर दिया। अब ये देखिए ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखिए ऊपर में जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये होल स्क्वायर है ना, ऐसे ब्रैकेट में घेर के स्क्वायर देते हैं, इसे होल स्क्वायर कहते हैं। ये होल स्क्वायर थी, इसका मतलब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम। तो मैंने लिखा कि 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसके बाद एक बार और लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे देखिए, नीचे में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने लिखा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट, ऊपर भी लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी लिखा 1 माइनस कॉट है। यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन में हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, इसलिए सेम टर्म ऊपर भी है नीचे भी, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ ऊपर क्या बच गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या बच जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैंने लिखा तो 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए मुझे यही तो प्रूव करना था। देखिए आप ऊपर में लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना था, ये मेरा आ गया। अब मुझे करना चाहिए क्या, चूँकि राइट साइड के इक्वल आ गया, यहाँ पर हमको लिखनी चाहिए इक्वल टू आर एच एस। ये आर एच एस के बराबर होगी, तब ये प्रूव्ड हो गया। नीचे में लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड। ओके, मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक बार और डील कर देता हूँ। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको मैंने लिखा, ये फार्मूला है कॉसेक साइन का रिवर्स होता है, इसलिए कॉसेक थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने ये भी लिखा। ये पूरे टर्म को ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर देनी है। अब इसको माइनस करने के लिए कि ये एलसीएम लेनी होगी, तो एलसीएम आपका साइन थीटा हो गया, इससे डिवाइड किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। इसी तरीके ये माइनस है, माइनस दिया मैंने साइन, इसी तरह से यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का स्क्वायर है, जिसको होल स्क्वायर कहते हैं। तो इस स्क्वायर को मैं ऊपर वाले पर भी स्क्वायर लिखा और नीचे वाले पर भी स्क्वायर लिखा, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है इसे लिखा जा सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ना, इसके पहले इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले ये फार्मूला दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, तो इसलिए यहाँ 1 जो है इसको अपने मन से स्क्वायर किया जा सकता है, क्योंकि आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने 1 का स्क्वायर भी दिया तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा जो 1 पहले था, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। और ऐसा लिखने पर बेनिफिट क्या मिला, तो ये आइडेंटिटीज पर आ जाती है। यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटीज काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है, तो होल स्क्वायर को इसका मतलब है उसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी नीचे भी है, इसको मैंने कट कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये प्रूव करना तो जो कि राइट साइड में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इक्वल टू मैंने लिखा आर एच एस और हैंस इट इज़ प्रूव्ड। अब ये प्रूव हो गया, अब बिल्कुल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सवाल दिए हुए हैं तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, इसलिए फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, जितने भी फार्मूले सभी फार्मूले को याद कीजिए और सवाल की प्रैक्टिस करते जाइए, सभी सवाल क्लियर हो जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया,
एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का मैंने एक्सरसाइज 8.4 का मैंने ये 2 का नीचे में क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने 1 बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का मैंने 1 बताया। अब मैं बता रहा हूँ 5 का 6। देखिए 5 का ये 6 है सवाल। इसमें दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू है आपका सेक ए प्लस 10a। ठीक है, यही सवाल है। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर बनाने के लिए हमको ऐसा स्टेप लेना होगा जिससे किसी न किसी आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में ये आ जाए और जिससे इसको आगे सॉल्व करना आसान होगा। और सेकंड पॉइंट जो मेरी टारगेट है, मतलब जो मुझे लाना है सेक ए प्लस 10a, ये भी मेरा आ जाए। इसलिए पहले सोच के ऐसा स्टेप लिया जाता है। मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पर है, ये है सेक ए प्लस 10a मुझे लाना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखनी चाहिए LHS। देखिए ये स्क्वायर रूटेड, ये सिंबल तो आपको देनी ही होगी। इसके अंदर में क्या करना है, तो 1 प्लस ये जो लिखा हुआ है साइन ए, तो नीचे में लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन ए। तो इसको यहाँ क्या करना है, मुझे ऊपर नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन साइन चेंज करके। नीचे में साइन दिया हुआ 1 माइनस साइन ए, तो साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होगा। तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 प्लस साइन ए से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से। ओके, अब स्टूडेंट देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आया है, 2 टाइम्स आया है। अगर सेम टर्म 2 बार आए तो इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में क्या लिखेंगे, a माइनस बी है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए यहाँ कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब ये आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का स्थान पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का बी स्क्वायर, तो बी का स्थान पर साइन ए है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। राइट, अब देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर तो होगा ही ऐसा। नीचे में जो लिखा हुआ है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, फिर वही कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से अगर हम ये निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, इसलिए मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप, जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो ये स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाला जाता है, स्क्वायर हट जाता है, तो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर में जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, तो ऊपर की टर्म लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे का जो टर्म है कॉस स्क्वायर ए, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो पूरे पर दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, लिखा जाएगा कॉस ए। राइट, अब देखिए क्या करना है, ये होल के नीचे में कॉस ए है, तो इस कॉस ए को अलग अलग 1 के भी नीचे लिखा जा सकता है और साइन के भी नीचे लिखा जा सकता है। नहीं तो मैंने ऐसा लिया, ऐसा लिखा, तो 1 अपॉन कॉस ए, प्लस का साइन है प्लस का साइन दिया, इसी कॉस को साइन के नीचे भी लिखेंगे तो लिखा जाएगा साइन ए अपॉन क्या होगा, कॉस
ए। ओके, अब देखिए 1/cos ए, तो 1/cos ए की फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस जो होता है सेक का रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। तो 1/cos ए को लिख सकते हैं सेक ए, नहीं, जो उल्टा होता है इसको ऐसा लिखते हैं। फिर ये जो फार्मूला है साइन A/cos ए क्या होता है, tan A। देखिए स्टूडेंट, आपका डेस्टिनेशन आ गया। आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्या प्रूव करना था, सेक ए प्लस tan A। अब देखिए नीचे आ गया है सेक ए प्लस tan A, या RHS के इक्वल हो गया, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। इसका मतलब हो गया मैंने जो सॉल्व किया RHS में ये दी हुई है, तो ये लाना है, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर आसानी से लिख दीजिए आप प्रूव्ड। ओके।